नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी चैनल भारत की बात गौतम के साथ में। दोस्तों, आज के एपिसोड में हम आपसे चर्चा करेंगे हमारी उपज धनिये की। अब धनिये की उपज के ऊपर इस वर्ष की सीजन की शुरुआत से ही हम आपसे निरंतर और नियमित चर्चा करते रहे। बिजाई के समय से ही हम आपसे जुड़े हैं धनिये को लेकर, और बिजाई के आंकड़े के पश्चात पाक प्रगति और उसके साथ साथ बाजार की स्थिति कैसी चली अभी तक में, वो सभी के सभी अपडेट्स हम आपको देते रहे। और बाजार की इस वर्ष की सीजन और सीजन के पश्चात की स्थिति कैसी रह सकती है, ये सभी मुद्दों पर हम निरंतर और नियमित आपसे पिछले समय के दौरान चर्चा करते रहे हैं। तो आप और हमारे बीच में धनिये की चर्चा इस सीजन के दौरान कोई नई चर्चा नहीं है, किंतु धनिये की बाजार की स्थिति इस समय के दौरान जो चल रही है उस स्थिति से हमारे कुछ किसान भाई चिंतित भी है, साथ साथ कुछ सवाल भी खड़े होते जा रहे दिन प्रतिदिन की आखिरकार धनिये की सच्चाई क्या है, और जो सही में सही सच्चाई होती है वह सच्चाई बाजार में अभी तक क्यों नहीं दिखाई दे रही। अब धनिये की सच्चाई की बात करें तो धनिये की जो सच्चाई है वह सच्चाई अभी इस समय के दौरान दो हिस्सों में बटी हुई है। एक हिस्सा है लंबी अवधि की सच्चाई का और दूसरा हिस्सा है छोटी अवधि की सच्चाई का। तो ये दोनों मुद्दे और साथ साथ इस वर्ष की धनिये की उपज के पश्चात बाजार स्थिति की अच्छे से अच्छी संभावना क्या हो सकती है, साथ साथ इस समय बाजार में जो दबाव बना दिखाई देता है इस दबाव की वजह क्या है, ये सभी मुद्दों के ऊपर विस्तृत चर्चा हम आपसे इस वीडियो के अगले भाग में करें। उसके पहले बाजार की वर्तमान भावों की स्थिति क्या है, लेवल क्या है, उसकी और एक नजर डालना आवश्यक हो जाता है। तो सबसे पहले देख लेते हैं वर्तमान बाजार भाव की स्थिति। तो आज का जो दिनांक है वह दिनांक है 23 फरवरी 2026 और दिन है सोमवार का। सोमवार का दिन है तो सभी की सभी कृषि उपज मंडियों के लिए कामकाज का दिन है, किंतु हम आपसे ये चर्चा जब कर रहे हैं और आपके सामने ये एपिसोड जब प्रस्तुत हो रहा है तो सुबह 8 बजे का समय है। तो सुबह 8 बजे तक में बाजार के भावों के लेवल की खबर हमारे किसी के पास नहीं होती। हम जो आपसे चर्चा कर रहे हैं भावों के लेवल की, वह चर्चा है शनिवार के दिन यानी कि फरवरी 21 के दिन बाजार की स्थिति क्या थी, लेवल क्या था, तीनों राज्यों में हालात कैसे रहे थे। तो सबसे पहले देखें राजस्थान की ओर। तो राजस्थान में अभी दोनों धनिये आ रहे हैं, पुराने धनिये भी आ रहे हैं और नए धनिये की आवक भी शुरू हो गई है। पुराना धनिया जो आ रहा है, पुराने धनिये की शुरुआत बिक्री की जो होती है वह होती है प्रति क्विंटल 7,600 रुपये से लेकर 7,700 रुपये से शुरू होती है बिक्री पुराने धनिये की हमारी किसानी उपज की। और ऊपर में पहुंचते हैं भाव का लेवल प्रति क्विंटल 10,000, 10,200 रुपये या महत्तम 10,500 रुपये। अब कोल्ड वाला धनिया जो वहां पर आ रहा है उसके भावों का लेवल बनता है प्रति क्विंटल 11,000 रुपये, 11,200 या 11,300 रुपये तक भी कोई कोई लॉट बिक जाता है कोल्ड वाले धनिये का। नए धनिये की बात करें तो क्विंटल 6,600 या 6,700 रुपये से शुरू होकर ऊपर में नई उपज धनिया पहुंच जाता है करीब 10,500 रुपये, 11,000 रुपये और 11,200, 300 या 500 रुपये तक शनिवार के दिन नई उपज धनिये की बिक्री हुई थी रामगंज मंडी के धनिया बाजार में। तो राजस्थान की ये स्थिति है। अब देखें मध्य प्रदेश में हालात क्या है। तो वहां पर पुराने धनिये की बॉटम है करीब 8,000 रुपये से शुरू होकर 10,000, 10,200, 500 रुपये तक प्रति क्विंटल के भाव के हिसाब से पुराना धनिया वहां पर बिक रहा है।
नए धनिये के भावों की बात करें तो शुरुआत वहां पर होती है 6,200 रुपये, 6,300 रुपये से, और ऊंचे में शनिवार के दिन किसानी धनिया बिकता हुआ दिखाई दिया था कुंभराज मंडी में 11,000 रुपये, 11,200, 11,500 रुपये तक भी कोई कोई किसान भाइयों का लोट वहां पर बिका था। वहां पर भी आ रहा है कोल्ड वाला धनिया, और कोल्ड वाले धनिये के भावों का लेवल राजस्थान जैसा ही वहां पर चल रहा है। अब ये दोनों राज्यों के बाद गुजरात की स्थिति की ओर नजर डाले, पुराने धनिये के भावों की बात करें तो पुराने धनिये की शुरुआत होती है करीब 8,000 रुपये प्रति क्विंटल से, और ऊंचाई में पहुंचते हैं 10,500 रुपये या 11,000 रुपये तक। अब नए धनिये की बात करें तो नए धनिये में दोनों किस्म आ रही है, एक बड़े वाला नया धनिया और छोटे वाला नया धनिया। बड़े वाला जो नया धनिया आ रहा है उसके भावों का लेवल बनता है करीब 8,500 रुपये से शुरू होकर 11,500 रुपये या 12,000 रुपये तक भी बिक जाता है कोई कोई लॉट। अब नए धनिये में छोटे वाली किस्म जो आ रही है उसके भावों का लेवल बनता है, शुरू होता है उसका बिक्री लेवल करीब 11,000 रुपये से, और ऊपर तक में शनिवार के दिन छोटे वाले धनिये पहुंच गए थे करीब 15,500 रुपये, 15,600 रुपये और 16,000 रुपये तक भी कोई कोई बाजार में नए धनिये की छोटी किस्म की उपज, किसानी उपज गुजरात के 3, 4 या 5 कृषि उपज मंडियों में बिकती हुई दिखाई दी थी। तो गुजरात की स्थिति ये है, और गुजरात में नए धनिये की आवकें भी बहुत ज्यादा आ रही है। प्रतिदिन की आवक देखें तो करीब 60,000 बोरी से लेकर 65,000 बोरी तक आवकें ये सप्ताह के दौरान पहुंच गई है, और आवकें जो आ रही है उसकी क्वालिटी दिन ब दिन सुधरती जा रही है। नमी का पुट पहले जो आ रहा था वह भी बहुत कम होता जा रहा है, बिना नमी वाले लॉट बहुत ज्यादा आने लगे हैं। साथ साथ अच्छे से अच्छी क्वालिटी यानी कि 15,000 रुपये तक जिसके भावों का लेवल पहुंच जाए ऐसी क्वालिटी भी ज्यादा आने की शुरुआत तो पिछले 2 दिनों से हो गई है, और आने वाले सप्ताह में उसमें बढ़त ज्यादा बनने की संभावना भी दिखाई दे रही है। अब बात करें बाजार की स्थिति और बाजार से हमारी जो अपेक्षा है इस सीजन की, उस अपेक्षा के बीच में ये जो बाजार का निचला लेवल हमें सता रहा है, हमें कुछ चिंता ये दे रहा है, उसकी वजह क्या है? तो उसकी वजह ऐसी कहीं पर से भी नहीं है कि धनिये के भावों में गिरावट आ गई है। धनिये के भावों की स्थिति आपने देखा, आपने सुना कि गुजरात में पहुंच जाता है 15,000 प्रति क्विंटल के लेवल तक धनिये का भाव। तो धनिये के भावों में गिरावट नहीं है, किंतु धनिये की बिक्री 6,200 रुपये, 6,300 रुपये तक जो निचले दर्जे से शुरू होती है, उसकी वजह है केवल ही केवल क्वालिटी, और क्वालिटी के सुधार तक बाजार में सुधार की संभावना बहुत कम है। गुजरात में क्वालिटी का सुधार होने लगा सबसे पहले, क्योंकि वहां पर पिछले कुछ समय से मौसम की स्थिति बहुत अच्छी रही थी। तो धनिये की उपज के ऊपर मौसम के हिसाब से कोई नकारात्मक असर नहीं बना था, तो उसकी क्वालिटी जो आ रही है वह क्वालिटी अच्छी आ रही है। उसके सामने राजस्थान और मध्य प्रदेश के धनिये की बिजाई के एक क्षेत्र पर पिछले समय के दौरान बारिश, बादल, ओले, ये सभी के सभी मौसमी हमलों को लेकर वहां की क्वालिटी अभी सामान्य दर्जे की या तो फिर सामान्य दर्जे से भी निचले दर्जे की आ रही है, और उसकी वजह है केवल मौसम की मार, और मौसम की मार की वजह से वहां पर क्वालिटी अभी अच्छी नहीं आ रही है। वहां पर क्वालिटी अच्छी आने की शुरुआत आने वाले समय में जब से होगी तब से वहां पर भी बाजार यहां तक पहुंच सकता है, किंतु अभी ये समस्या जो है उस समस्या का हमारे किसानों के पास भी कोई विकल्प नहीं है, और
बाजार के पास भी उसका कोई भी विकल्प नहीं है। वीडियो की शुरुआत में हमने आपसे जो बताया कि धनिये की उपज की इस वर्ष की जो सच्चाई है वह सच्चाई है अच्छे से अच्छे बाजार भाव की स्थिति वाली। तो ये जो सच्चाई है ये सच्चाई तो पूरे वर्ष के लिए है, यानी कि पूरा 2026 का हमारा जो वर्ष है वह वर्ष धनिये के भावों को लेकर अच्छा ही गुजरेगा, क्योंकि इस सीजन के दौरान बिजाई बहुत कम हुई है, करीब 20% बिजाई तो कम हुई है हमारे पूरे देश के धनिये के क्षेत्र में। और उसके पश्चात उपज आने की जो संभावना है वह उपज भी प्रति हेक्टर के हिसाब से पिछले वर्ष के मुकाबले कम रह जाने की संभावना है। तो संपूर्ण रूप से देखे, चौतरफा देखे तो उपज में ज्यादा कमी रह जाने की संभावना है। पिछले वर्ष के मुकाबले करीब 25% तो कम से कम उपज कम रह जा सकती है, उससे भी ज्यादा उपज कम रह जाए तो रह जा सकती है, किंतु वहां तक तो अवश्य कम रह जाएगी। इस सच्चाई के पश्चात छोटी अवधि की जो सच्चाई है वह सच्चाई है गुणवत्ता की, और ये गुणवत्ता की सच्चाई यानी कि बाजार में गुणवत्ता अभी भी अच्छी नहीं आ रही है। और लंबे समय के लिए जितनी गुणवत्ता की, जैसी गुणवत्ता की और गुणवत्ता वाले जितने थोक की जरूरत बाजार को होती है उस जरूरत की आपूर्ति अभी बाजार से नहीं हो रही है। इसकी आपूर्ति बाजार से होने की जब से शुरुआत होगी तब से बाजार में बड़े पैमाने पर खरीदारी करने वाले और अच्छे से अच्छी क्वालिटी की खरीदारी करने वाले लोग, यानी कि संग्राहक व्यापारी हो, नामी मसाला कंपनी हो, दूसरे देशों के साथ व्यापार चलाने वाले निर्यातक व्यापारी हो, ये सभी के सभी खरीदार वर्ग बाजार में जब आएंगे और बाजार उसको उसकी जरूरत के हिसाब से थोक और उसकी जरूरत के हिसाब की क्वालिटी प्रदान करने के स्तर पर पहुंचेगा, तब बाजार का अच्छे से अच्छा लेवल और बाजार से अच्छे भावों से खरीदारी होती हुई दिख सकती है। दोस्तों, तब तक अवश्य हमें इंतजार करना पड़ेगा, किंतु ये जो समय चल रहा है, भावों का कुछ निचला लेवल चल रहा है, ये केवल छोटी अवधि की समस्या है। लंबी अवधि के हिसाब से देखे समझे तो धनिये की उपज को लेकर इस वर्ष में चिंता का कोई कारण नहीं है। हमारी क्वालिटी हमारे पास जैसी आएगी ऐसी ही बाजार की ओर से भावों को लेकर प्रतिक्रिया मिलेगी। दोस्तों, तो हमारी ये चर्चा हमारी धनिये की उपज के साथ जुड़े हुए हमारे किसान भाई और धनिये की उपज के व्यापार के साथ जुड़े हुए हमारे साथ नजदीकी छोटे छोटे व्यापारी समुदाय के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा है। दोस्तों, तो ज्यादा से ज्यादा किसान भाई और ज्यादा से ज्यादा हमारे व्यापारी समुदाय तक हमारी यह चर्चा पहुंचे, इसके लिए आप सभी के प्रयास की अपेक्षा के साथ आज के दिन धनिये के ऊपर इतना ही। जय हिंद, जय भारत।